भले ही नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए के साथ हो, लेकिन आए दिन उनके पाला बदलने की खबरें चलती ही रहती है। बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जैसे ही उनके नेतृत्व को लेकर सस्पेंस दिखाया, वैसे ही एक बार फिर से खबर चलने लगी कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खेला होना अभी बाकी है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सीटों की गणित है, 243 सीटों की गणित, इस गणित में नीतीश कुमार एक ऐसे फैक्टर हैं कि जिनके बिना राजनीतिक दही जम ही नहीं सकती, यानी कि बिना नीतीश कुमार के सरकार बनेगी ही नहीं। लेकिन बिहार में एक और राजनीतिक एंट्री हुई है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जनसुराज की। प्रशांत किशोर इस पार्टी के एक तरीके से कहें तो अगुवा हैं। हालांकि उन्होंने इसकी शुरुआत 2 साल पहले पद यात्रा से शुरू की थी और अब इसे राजनीतिक पार्टी में तब्दील कर दिया है, बल्कि विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने ताकत भी दिखाई। लेकिन अब बात जब बिहार विधानसभा चुनाव की है, तो क्या वो एक बार फिर से इस पर इंपैक्ट डालने जा रहे हैं। सी वोटर ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फरवरी के महीने में एक सर्वे किया है। इस सर्वे के अनुसार सीएम फेस के चेहरे के तौर पर 15% लोग प्रशांत किशोर को उम्मीदवार मानते हैं, जबकि नीतीश कुमार को 18% और तेजस्वी यादव सबसे टॉप पर हैं 41%, सम्राट चौधरी को 8%। इस रेस में चिराग पासवान भी थे, जिन्हें 4% लोग सीएम चेहरे के तौर पर मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहां प्रशांत किशोर का ही है। अगर आप प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में इस फरवरी महीने में हुए सर्वे के बीच का अंतर देखेंगे तो महज 3% ही है। लेकिन वहीं नीतीश कुमार और आप तेजस्वी यादव के बीच का फर्क देखेंगे तो यह लगभग 23% का है। प्रशांत किशोर और आप तेजस्वी के बीच का अंतर देखेंगे तो यह 26% का है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर इस पूरे विधानसभा चुनाव में इंपैक्ट डालने जा रहे हैं? अगर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट इस चुनाव में उतरते हैं तो वह एनडीए गठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे या महागठबंधन को? इस सर्वे को करने वाले सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से हमने यही सवाल पूछा कि आखिर इस चुनाव में प्रशांत किशोर का फैक्टर किस तरीके से काम करेगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको यह लगेगा कि जो भी नाराज वोटर है एनडीए से, वो अगर प्रशांत किशोर की ओर जा रहा है और तेजस्वी की ओर नहीं जा रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तेजस्वी को उस तरीके से नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से उनको उम्मीद हो। दूसरे शब्दों में बोलें, एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा कारगर तब होती है जब नाराज वोटर सत्ता पक्ष से शिफ्ट होकर के विपक्ष की ओर जाए, लेकिन वो विपक्ष की ओर न जाकर के एक तीसरी जगह पे फिट हो जाए। तो अपने 40% तो बने हुए हैं, उसके आगे वो केवल ये कोशिश करेंगे या उम्मीद करेंगे कि प्रशांत किशोर 10% और खा ले बीजेपी का, और बीजेपी और एनडीए का वोट जो है वो घट के 35% हो जाए उस तरीके के, और हम डिफॉल्ट से जीत जाए। ये राजनीति अगर का आप आंकड़ा देखेंगे तो वो तेजस्वी ऐसा सोचेंगे। मुझे लगता है कि अगर प्रशांत किशोर केवल 8-10% ही वोट काटते हैं सत्ता विरोधी, तो वो तेजस्वी के लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात नहीं, क्योंकि उसमें फिर वो एक तरह से बीजेपी से, सपोज कीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे ज्यादा नाराजगी या उदासीनता किस में है? सबसे ज्यादा उदासीनता है जेडीयू को लेकर के बीजेपी पे के अपर कास्ट वोटर्स में। जिन जिन जगहों पे जेडीयू चुनाव लड़ेगा और उसके अपर कास्ट कैंडिडेट नहीं हुए, उन जगहों पे बीजेपी का अपर कास्ट वोटर वो प्रशांत किशोर की ओर जा सकता है। सेम इक्वेशन दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के, मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर के प्रशांत किशोर की पार्टी की भी हो सकती है। वो हिस्सा वो आरजेडी के हिस्से से भी आ सकता है। अब सवाल यहां पे यह है कि कैंडिडेट सिलेक्शन और इन सारी चीजों में वो किस तरीके से प्ले करते हैं। प्रशांत किशोर का कैंपेन सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। लोगों ने अगर उनको वोट कटवा की तरह से ट्रीट करना शुरू किया तो उनके वोट गिर जाएंगे, लेकिन वो लोगों ने अगर ये सोचना शुरू किया कि नहीं, ये ऑप्शन की तरह खड़ा हो सकता है मामला, तो हो सकता है कि उनका ट्रैक्शन और बढ़े। यशवंत देशमुख की माने तो प्रशांत किशोर 2 धारी तलवार हैं, यानी कि उनके कैंडिडेट की जाति और सीट का गणित ये तय करेगा कि वो ज्यादा नुकसान किसे पहुंचाने वाले हैं। यानी कि अगर फॉरवर्ड सीट है और प्रशांत किशोर
कि पार्टी फॉरवर्ड उम्मीदवार को उतारती है और वह जीती हुई सीट अगर एनडीए के कोटे की है तो मानिए कि वहां वोट कटने जा रहा है। इसी तरीके से वाइस वर्सा महागठबंधन की सीट पर भी हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर प्रशांत किशोर इस विधानसभा चुनाव के लिए इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं। यानी और सी वोटर का सर्वे भी सीएम फेस के रेस में प्रशांत किशोर को 15% लोग मानते हैं कि वो पसंदीदा उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में क्या इस चुनाव में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।